लगातार 41 दिन से सड़कों पर डटा किसान 8वें दौर की बातचीत सरकार के साथ कर चुका है, लेकिन नतीजा नहीं निकला है। 9वें दौर की बातचीत होगी 8 जनवरी को। उस वक्त भी क्या नतीजा निकल पाएगा, लेकिन उस नतीजे से बेपरवाह किसान अपने मंजिल की तरफ निगाह करते हुए लगातार सड़कों पर डटा हुआ है। देर रात भी बारिश हुई, कल शाम को भी बारिश हुई और आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण स्टेज की कुछ गतिविधि ज़रूर प्रभावित हुई है, लेकिन किसानों का आंदोलन कहीं भी प्रभावित नहीं हुआ है। बारिश के बीच भी किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। महिलाओं ने अब इस किसान आंदोलन का मोर्चा संभाल लिया है। कल 11 किसान महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी थी और आज भी 11 महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी हैं। स्टेज पर व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण, सड़क पर पानी होने के कारण पास की ही एक दुकान में 11 महिलाओं को भूख हड़ताल पर बैठाया गया है। ये देखिए, ये महिलाएं स्टेज के साथ लगती एक दुकान में भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। ये लगातार 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर रहेंगी। इस भूख हड़ताल में बुज़ुर्ग महिलाओं के साथ बच्चियां भी शामिल हैं। बच्चियां अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ इस आंदोलन में शरीक होने के लिए आई हैं। कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, कुछ युवतियां भी हैं। सबसे पहले इन महिलाओं से बात करते हैं कि आखिर आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पहले पुरुष किसान भूख हड़ताल पर बैठते थे, आज ये तीसरा मौका है कि आप लोग इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका में हैं। जी देखिए, महिलाएं हमेशा ही अग्रणी भूमिका में रही हैं। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में भी ये भारत का ही इतिहास है जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जबकि उस वक्त भी पुरुषों ने कहा था आप नहीं कर पाएंगे। आज तो कोई ऐसा कह भी नहीं रहा, बहुत ज़माना आगे बढ़ गया है। तो महिलाओं को तो पहल लेनी ही पड़ती है। और किसान जो खेती वाला जो है, वहाँ महिलाएं हमेशा साथ निभाती है। खेतों में हमारी महिलाएं दिखती हैं, सारा जानवर का काम करती हैं और खेतों में काम करती हैं। सारा जो बोझ होता है, सारी जो दिक्कतें होती हैं, जो मुश्किलें होती हैं वो महिला किसान उठाती हैं। लेकिन उनकी बात रखने के लिए वो आज खुद आगे आई हैं। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इतनी महिला किसान रोज़ आ रही हैं, इतनी महिलाएं आ रही हैं, दिक्कतें उठा के आ रही हैं, हमारी बूढ़ी माएँ आ रही हैं, कई जो चल नहीं पा रही वो आ रही हैं। तो ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये देखिए, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। जो हुआ है वो इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ है। जो ये कानून पास किए गए हैं, ये तीनों कानून सेंटर को पास करने का अधिकार ही नहीं था। एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर कानून बना ही नहीं सकता वो। और बनाने के बाद उसके बाद अगर लोग खड़े हो रहे हैं, देखिए जिस देश में आज मेरे ख्याल से ये जो काम जो आज किसान कर रहे हैं वो उन लोगों का है जिनको हम MLA MP चुन के भेजते हैं। हमारे सांसदों का काम है, लेकिन सांसद वहाँ जाके चुप हो जाते हैं। उनको वहाँ धरना देना चाहिए था। आज जनता दे रही है, यहाँ पे उठ के आई है। इतनी हिम्मत की है किसानों ने, बहादुरी की है। जहाँ एक तरीके से पूरे देश में एक डर का माहौल हो गया था, बोलने से लोगों के मन में खौफ है। तो मुझे लगता है अगर आज ये लड़ाई हमने नहीं लड़ी, और ये चीज़ किसान जानता है, किसान महिलाएं जानती हैं कि ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। आखिरी टुकड़ा सिर्फ ज़मीन का रहता है इंसान के पास, जहाँ आज रोज़गार नहीं है। जब रोज़गार नहीं है तो कल को आदमी ज़मीन से ही खाएगा। जब तक खा पाएगा ज़िंदा रहेगा। अगर वो ज़मीन ही छिन जाएगी तो किस चीज़ से वो ज़िंदा रहेगा। हम देश के ग्रामीण भारत की ये पहचान है कि महिलाएं चूल्हे चौके के साथ पशुपालन में भी अग्रणी रहती हैं, खेत किसानी में भी अग्रणी रहती हैं और आज इस धरने में भूख हड़ताल में भी अग्रणी हैं। ट्रैक्टर भी चला रही हैं और ट्रैक्टर चलाकर 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने की बात भी कर रही हैं। महिलाओं का तो आप जानते ही हैं, हरियाणा पंजाब में खास करके जो स्टेट आज आगे हैं, उसका मतलब साफ साफ ये पता चलता है कि वहाँ पर महिला और पुरुष बराबर क्या, महिलाओं को तो कहेंगे वो दोहरी भूमिका निभाती हैं। एक तरफ घर परिवार भी संभालती हैं, दूसरी तरफ वो पूरा का पूरा खेती के काम में भी सहयोग देती हैं। चाहे वो कटाई की बात है, चाहे वो अनाज को ढोने की बात है, चाहे वो बिजाई की बात है, सब जगह पर महिलाएं, और साथ में बच्चों को संभालना, और जो खेत में काम करने वाले पुरुष भाई होते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, और फिर अनाज जब घर पे आता है या उसकी जब प्रबंध करना होता है, वो सारी चीज़ें, हर तरह का मैनेजमेंट महिलाओं को देखना होता है। तो अब ये जो कृषि कानून, काले कानून है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट महिलाओं पे डालेंगे। आप देखते हैं कि कोई भी आपदा हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो आपदा हो, इवन आप अभी ये जो कोरोना महामारी है इसमें देख लीजिए, सबसे ज़्यादा भुगतान कौन कर रहे हैं? महिलाएं और बच्चे कर रहे हैं। तो महिलाएं और बच्चे तो महिलाओं पर डिपेंडेंट होते हैं, माँओं पर डिपेंडेंट होते हैं।
तो माँ अगर बच्चों की चिंता नहीं करेंगी और घरों में बैठी रहेंगी, आज खेती किसानी के काले कानूनों के विरुद्ध सड़क पर नहीं उतरेंगी, धरने प्रदर्शन में और भूख हड़ताल पर नहीं बैठेंगी, तो उनके लिए रास्ता कौन सा बचा है? क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार सब कुछ करते कराते भी बढ़ते जाते हैं, तब भी सेकंड कैटेगरी का नागरिक माना जाता है। तो आज महिलाएं काफ़ी काम करती हैं घरों में, और उसका एहसास पुरुषों को भी हो चुका है। जब सड़क पर चूल्हा चढ़ाया होता है तो उनको भी काफ़ी एहसास होता है। इस वक्त देखिए बच्चियां हैं, अभी कुछ देर पहले इस बच्ची ने बताया था हमें कि एक बोली सुनाना चाहती हैं। तो बच्चे कहाँ से आए हैं आप? मैं सद्दा सिंह वाले पिंड तो आई हाँ। मेरा साडा जिला मानसा। किसके साथ आए हैं यहाँ पर? मेरी मम्मी डैडी नाल। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हो, क्या करने आए हो? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਆ ਅਦਾ ਤੇ आप एक बोली सुनाने वाले थे हमें, बताएं क्या है वो? ਮੈਂ ਚਾਹ ਚ ਪਾਈ ਖੰਡ ਮੋਦੀ ਨਿਰੀ ਝੂੜ ਦੀ ਪੰਡ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ। बिल्कुल हर कोई अपने अपने तरीके से लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि तीनों कृषि कानूनों से कितना प्रभावित होगा ये कृषक समाज, भारतीय समाज, आम जनमानस। और इसीलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जिस लड़ाई में महिलाएं ट्रैक्टर से लेकर भूख हड़ताल में भी शामिल हो गई हैं। ये महिलाएं अब ये कह रही हैं कि इस देश की आधी आबादी सरकार को 3 कृषि कानूनों पर झुकाने का काम करेंगी, और तब तक पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ डटी रहेंगी जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।